हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग ऊर्जा के स्रोत चैप्टर देख रहे थे। आया समझ में? तो ऊर्जा के बारे में कल हम बताए थे। कुछ क्या बताए थे शायद आप लोग को मालूम होगा। क्या बताए थे? तो ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। क्या है? कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कैसा भी काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई भी काम हम नहीं कर सकते ऊर्जा बिना। आया समझ में? ऊर्जा है तो हम है तो ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा है तो हम है। आया समझ में? ऊर्जा नहीं होगा तो हमारा जीवन होते हुए भी क्या है? जीवन नहीं होने के समान है। जैसे में देखिए, अब अभी लाइट जल रहा है, लाइट भी क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है। कुछ भी समान नहीं। जैसे में देखिए, हम अभी बोल रहे हैं ये क्या? ध्वनि ऊर्जा है। क्या है? ध्वनि ऊर्जा है। आप सुन रहे हैं, सुनने में भी ऊर्जा लग रहा है। कोई भी काम कीजिए आप, कोई भी काम, कैसा भी काम कीजिए, उसमें क्या लगेगा? ऊर्जा लगेगा, यानी एनर्जी लगेगा। आया समझ में? तो ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होता है। ये हम कल बता दिए थे। ऊर्जा के स्रोत भी बताए थे। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। और ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत बताए थे ईंधन। ईंधन के बारे में आज हम डिटेल पूर्वक बताएंगे। और हम क्या बताए थे कल? कल हम और बताए थे कि ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी न ही नाश किया जा सकता है, न ही उत्पत्ति किया जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये भी हम कल बता चुके थे। आज हम लोग को देखना है ईंधन के बारे में। किसके बारे में? ईंधन के बारे में। तो ईंधन क्या होता है? ईंधन क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिसे क्या जलाने पर हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हो। क्या? ऊर्जा की प्राप्ति हो, उसी को ईंधन कहते हैं। ईंधन होने के लिए शर्त होता है। जानते हैं कितना शर्त होता है? ईंधन कब होगा? यदि मान लीजिए कोई यहाँ पे पदार्थ है, उसको कैसे, कब ईंधन उसको बोलेंगे? तो उसको ईंधन कब बोलेंगे? पहले तो उस आसानी पूर्वक मिल जाए। पहले आसानी पूर्वक मिल जाना चाहिए, इना की ढेर खोजल जाओ तब मिले। ठीक, यानी पहले आसानी पूर्वक मिल जाना चाहिए। उसके बाद यदि उसको हम जलाएं तो प्रचुर मात्रा में, मान लो कि उसको जला रहा है, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुसार उससे भी अधिक मात्रा में क्या मिला? हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो, यानी प्रचुर मात्रा में हमें क्या मिले? ऊर्जा मिले। आया समझ में? तो अधिक ऊर्जा मिलना चाहिए और वो आसानी पूर्वक हमें उपलब्ध होना चाहिए। और दूसरा ये हो गया। और तीसरा में क्या हो जाएगा? वो सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। मार्केट में मिले इना की 100 ग्राम किने जाओ या कुछ मिले 1000 रुपए के ना, सस्ता होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? तो इसको हम ऊर्जा मतलब क्या बोल सकते हैं? ईंधन बोल सकते हैं। ईंधन होने के लिए बहुत सारे शर्त होते हैं। ठीक है। यदि मान लीजिए कोई पूछे कि लकड़ी ईंधन है या नहीं है, तो लकड़ी को हम जलाते हैं तो उससे क्या मिलता है? उससे ऊर्जा मिलता है। ठीक है। लकड़ी हर जगह हर स्थान पर मौजूद है, यानी आसानी पूर्वक ये क्या उपलब्ध है। आसानी पूर्वक हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। लकड़ी क्या है? आसानी पूर्वक ग्रहण हो सकता है। क्या मार्केट में बेचाता है? क्या अधिक रुपए में बेचाता है? ज्यादा में बेचाई तो क्योंकि नहीं, काहे की नहीं? घर के पिछुआड़ी, घर के आगे बगल सब जगह लकड़ी बढ़ले बा, तेरा लोग मार्केट से ज्यादा दाम से काहे की नहीं, यानी क्या ये कम मात्रा में, ये कम दाम में मिल जाएगा, यानी कम पैसे में मिल जाएगा। ऐसा समझ में? और क्या? तो ये क्या एक ईंधन है। लकड़ी क्या है? एक ईंधन है। ऐसा समझ में? ईंधन कब होता है? तो ईंधन कब होगा? जब उसको जलाएंगे तो अधिक मात्रा में क्या मिले? हमें ऊर्जा मिले। और 2 नंबर में वो आसानी पूर्वक उपलब्ध हो, यानी आसानी पूर्वक हम उसको ग्रहण कर पाए। और तीसरा का उसमें लागत कम लगे। ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा? यदि हम उसको जलाएं तो क्या अवक्षेप के रूप में हानिकारक पदार्थ की उत्पत्ति ना हो। ऐसा समझ में? हानिकारक पदार्थ की उत्पत्ति ना हो। तो ये होता है क्या? ईंधन। तो ईंधन आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे। ईंधन क्या होता है? तो ईंधन एक वैसा पदार्थ है जिसे जलाने पर क्या, जलाने पर प्रचुर मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे में पेट्रोल मान लेते हैं, पेट्रोल को हम जलाएंगे, ऊर्जा की प्राप्ति अधिक मात्रा में होगी। ठीक है। कोई भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोयला, कोयला को हम जला रहे हैं, उससे भी क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति हो रहा है। और कोयला क्या है? आसानी पूर्वक मार्केट में उपलब्ध है, आसानी पूर्वक उसको ले सकते हैं, कम लागत भी लगेगा उसमें। आया समझ में? तो क्या है? एक अच्छा ईंधन है। तो आशा करता हूँ ईंधन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ईंधन क्या है? एक वैसा पदार्थ है जिसको जलाएंगे तो क्या होगा?
अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और उसका शर्त क्या होता है, तो उसका शर्त होता है कि वो क्या होता है, थोड़ा सा भी जलाए तो अधिक मात्रा में ऊर्जा मिले। 2 नंबर, उसको क्या, वो आसानी पूर्वक उपलब्ध हो, यानी खोजे तो मिल जाए जल्द ही। उसके बाद उसमें कम लागत लगे। उसके बाद क्या, उसे हानिकारक उत्पाद ना हो, यानी हानिकारक पदार्थ का उत्पाद ना हो। और 5वां क्या हो जाएगा, मतलब इतना होता है। ठीक है, चलिए, तो मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, ईंधन होता है। क्या होता है, ईंधन होता है। चलिए ईंधन के बारे में, जैसे हम मानते हैं जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन भी इसमें पढ़ना है। जीवाश्म ईंधन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो वैसा ईंधन जो जीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जीवों तथा पेड़ पौधा द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो आज से करोड़ों वर्ष पहले, आज से लाखों वर्ष पहले क्या, जब कोई पेड़ पौधा तथा जीव जंतु क्या धरती में क्या हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, और लंबे समय तक दबने के कारण वो क्या होता है, उसका अपघटन होता है, तो उसमें कुछ अवक्षेप बचता है। क्या बचता है, अवक्षेप बचता है। उसी को पेट्रोलियम बोला जाता है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन उसी को बोला जाता है। उसी से कोयला, जैसे में पेड़ पौधा अधिक दिन तक क्या धरती में होता है, तो उसमें क्या होता है, वो कोयले में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कोयले में बदल जाता है। आया समझ में, जीव जंतु किस में बदल जाता है, पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। तो पेट्रोलियम से क्या मिलता है हमें, पेट्रोलियम मतलब ही मत समझिएगा पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम में सब ही आ जाएगा, किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, जितना भी सब होता है सब आ जाएगा। आया समझ में, तो ये है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन अच्छा से समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। मान लीजिए कोई, चलिए उसको समझाने के लिए एक बात बता रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लकड़ी है, ठीक है, क्या है, लकड़ी है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, गड्ढा खोदकर उसमें हम रख देंगे। क्या कर देंगे, रख देंगे। उसके बाद उस पर क्या कर देंगे, माटी चढ़ा देंगे। आया समझ में, तो उसको कुछ दिन बाद देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आज से लगभग हम 10-15 साल बाद उसको जाकर देखेंगे तो कम लकड़ी है, वो तो क्या हो जाता है, मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ अवक्षेप जरूर बचता है, जो ब्लैक होता है, काला होता है। कैसा होता है, काला, उसी को कोयला कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो ये जो ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, इसे तो फायदा अधिक हो रहा था। फायदा अधिक क्या हो रहा है, पहले तो ये आसानी पूर्वक मिल जा रहा है। क्या हो रहा है, आसानी पूर्वक मिल जा रहा है। इसको कम जलाएंगे, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगा। क्या होगा, कम जलाएंगे, अधिक मात्रा में क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा था, इसमें लागत भी कम लग रहा था। तो ये तो आसानी पूर्वक मिल जा रहा है, तो इसमें फायदा है ही, और इसमें हानि सबसे अधिक हो रहा है। जानते हैं क्या, जब इसको हम जलाते हैं तो अनेक प्रकार के खतरनाक गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, यानी अनेक प्रकार के, जो मतलब जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर जैसे अशुद्धि जो है, इससे उत्पाद होता है। ऐसा समझ में, जो हमारे वायुमंडल को नुकसान करता है, यानी वायु प्रदूषित कर देता है। जैसे में देखिए यहाँ पे, मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोयला जलाते हैं। यहाँ पे कोयला है, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हम जला रहे हैं, ये जल रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, हानिकारक गैस निकल रहा है। कोयला से क्या निकलता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी CO2 निकलता है। ठीक है, कभी कभार कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल जाता है, यानी CO। अभी क्या करता है, वायुमंडल में जाकर क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ने की चांस होती है। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये क्या करता है, मतलब वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए क्या, कोई जीवाश्म ईंधन जलाया जा रहा है फैक्ट्री में, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कारखाना हो, उसमें क्या जीवाश्म ईंधन का ही उपयोग किया जाता है। जैसे में हम लोग बिजली ये जो जला रहा है, क्या बिजली, बिजली कैसे बनता है,
कभी सोचे आप लोग कैसे बनता है बिजली? तो बिजली बनाने के लिए कोयला का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कोयला का। पहले एक बड़ा बड़ा टरबाइन लगाया गया होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या, उस टरबाइन को कोयले से चलाया जाता है। अब कोयला से कैसे चलाया जाएगा? तो कोयला जब जलाया जाता है तो उसमें प्रचुर मात्रा में क्या, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी को क्या किया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में। पहले इसको हम बता दे रहे हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ईंधन होता है। क्या होता है? ईंधन। ईंधन में कैसे कहेंगे कि वो ईंधन है? तो ईंधन कब कहेंगे किसी पदार्थ को? तो यदि वो आसानी पूर्वक मिल जाए, उसको जलाने पर अधिक मात्रा में क्या मिले, हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिले, ठीक है, तथा उससे क्या, उसको प्राप्त करने के लिए लागत कम लगे, अर्थात पैसा रुपया कम लगे, उसी को कहेंगे ईंधन, ठीक है। तो ईंधन होने के लिए बहुत सारा शर्त होता है, तो शर्त हम लिखवा दें। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, जो जलने पर अधिक मात्रा में क्या हो, ऊर्जा उत्पन्न करे। आया समझ में? तो ये पहला हम बताए हैं। 2 नंबर में क्या बताया है, जो आसानी पूर्वक उपलब्ध हो, ये भी हम बता दिए हैं। और 3 नंबर में क्या बताया है, तीसरा एक और हो सकता है इसमें, क्या, जो अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न न करे। धुआं मालूम है ना, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है, आया समझ में? तो धुआं अधिक मात्रा में जो उत्पन्न न करे, ये भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें, तो और हो जाएगा इसमें कि जिसमें दहन की दर, जिसमें क्या हो, दहन की दर जो है मध्यम, और क्या हो, जिसमें दहन की दर क्या हो, माध्यम हो। आया समझ में? यानी मध्यम हो, यानी अधिक मात्रा में भी ना जले एक बैग, और कम मात्रा में भी ना, यानी माध्यम हो, यानी मध्य में हो। आया समझ में? उसके बाद क्या, उसके बाद हो जाएगा जिसको जलाने पर विषैले गैस का पैदा ना हो, यानी विषैले गैस उत्पन्न ना हो। आया समझ में? उसके बाद हम बताए थे, क्या बताए थे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, ठीक है। जैसे में हम कोयला ले रहे हैं, तो कोयला को हम लेकर कहीं भंडारित कर सकते हैं, यानी इकट्ठा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। या कोयला को कहीं मान लीजिए कहीं भेजना है, तो क्या उसको हम नहीं भेज सकते हैं, यानी यातायात भी संभव है, यानी भेजना भी ये संभव है, मतलब ये चला जाएगा आसानी पूर्वक। तो कोयला को क्या किया जाता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी कहा जा सकता है। अब आगे हम कल बताएंगे कि आगे कल का टॉपिक होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन थोड़ा बहुत बताया है आज, लेकिन कल इसको डिटेल पूर्वक बढ़िया ढंग से बता देंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है।